तो विशेष वर्तमान समय का पुरुषार्थ क्या है? क्योंकि सभी समय को देख रहे हैं। समय को देखते हुए भी हमें कम समय में ज़्यादा प्राप्ति करनी है, ऊंच पद प्राप्त करना है, तो दो बातों का विशेष अटेंशन देना है। एक तो पहली बात स्वयं को बदलना है, और दूसरा अशरीरी विधेयी बनने का अभ्यास करना है। क्योंकि ये दो चीजों से हमारा पद ऊंचा होगा। इतना ही नहीं, संगम युग में माया के साथ जो युद्ध है उसमें विजय बनेंगे। ब्रह्मा बाबा ने और कुछ नहीं किया। ब्रह्मा बाबा ने नारायण बनने के लिए एक तो आत्मा का पाठ पक्का किया, और दूसरा बाबा ने रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाया। और हमारा सबका लगभग इन दो बातों की तरफ ध्यान नहीं है। अगर ये नहीं करेंगे तो हम विजयी नहीं बनेंगे, पद ऊंचा नहीं मिलेगा। क्योंकि भविष्य में हमारा सबका लक्ष्य है कि मेरा पद बहुत ऊंचा चाहिए। तो पद ऊंचे का आधार कोई आप मधुवन में रहते हैं, मम्मा बाबा को मिले या न मिले, कितना साल से, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। उसका फार्मूला है स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। चाहे वो मधुवन में रहता है, सेंटर पर रहता है, गृहस्थी में रहता है, समर्पित है, कोई ये नहीं। जिन्होंने इंद्रियों पर शासन किया वो भविष्य का उसका पद ऊंचा होगा। क्योंकि जिसका इंद्रियों पर शासन है उसका व्यवहार, उसका संस्कार सबको पसंद आएगा। क्योंकि माता बड़ी अच्छी है, भाई बहुत अच्छा है। अच्छा मतलब क्या? उसका इंद्रिय पर संयम है। और जिसका इंद्रिय पर संयम नहीं है, सामने से तो हाजी करेंगे, पीछे में हमको पता आप कैसे जाओ बोलेंगे। इसलिए ये बाबा ने जो पुरुषार्थ किया, बाबा की डायरी मिली थी, और बाबा रोज से अंदर अपना दरबार लिखते थे। लेकिन हम अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेसर बाजी, टकेसर खाजा। क्योंकि आज हमारे जीवन में जो समस्या है कोई व्यक्ति की तरफ से नहीं आती, कोई परिस्थिति से समस्या नहीं आती। समस्या हमारी खुद की इंद्रियों से आती है। इसलिए इस ज्ञान में अकेले नहीं चलना है, हमें अपने इंद्रियों का भी सहयोग लेना है। अकेले आत्मा ज्ञान में चलने से माया जीत नहीं बनेंगे। जिसको ही बाबा कहते बच्चे 100 परिवर्तन करो। 100 परिवर्तन मतलब बैज पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, मुरली सुन ली, अमृत वाला किया, उसे नहीं होने वाला। 100 परिवर्तन मतलब जिसको, और एक शब्द बाबा यूज करता है, चैरिटी बिगेन्स एट होम। तो होम मतलब हम लौकिक समझते, लौकिक नहीं, ये आत्मा का सबसे पहला होम है ये शरीर। तो इस शरीर रूपी होम में रहने वाले सब ज्ञान में चले कोशिश करके। अगर ये ज्ञान में चलेंगे, ये है परिवर्तन। तो आंखें ज्ञान में चलती है, कान ज्ञान में चलता है। अगर आंखें ज्ञान में चलती, योग में बैठते बंद हो जाती हैं, और मोबाइल रात को 11-12 बजे भी देखेंगे बंद नहीं होगी, वो टक टक करके देखती रहती। इसका मतलब आंखें ज्ञान में नहीं है। अगर कान ज्ञान में चलता तो परचिंतन क्यों सुनता, वो श्रीमत प्रमाण चलता। अगर मुख ज्ञान में चलता तो किसी की बुराई क्यों करता। एक एक इंद्रिया ज्ञान में चली, और तब हमारे में परिवर्तन आएगा। जिसका इंद्रियों पर शासन है उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्ति है। आज हमारी समस्या है क्या? सहन नहीं होता, योग नहीं लगता, संस्कार नहीं बदलते। उन सब का कारण है इंद्रियों की अधीनता। इसलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ, एक एक इंद्रियों को हमें क्या करना है? बात करना है, और उसको अपने शासन प्रमाण रखना है।
आजकल के मम्मी पापा इतना बिजी हो गए, बच्चा कहाँ जाता है, किसके साथ में जाता है, क्या देखता है, उनको टाइम ही नहीं देखने का। इसी तरह और जब बच्चा गलत काम करता आंखें खुल जाती है, इससे कैसे क्या। अगर रोज वो मम्मी पापा पूछते बेटा तुमने आज क्या क्या देखा, क्या क्या खाया, किसके साथ में गया, तो बच्चा गलत करता नहीं। इसी तरह आज हमें टाइम ही नहीं है सेवा में से। हमारी कान क्या सुन रहे हैं, हमारी आंखें सारा दिन क्या देख रहे हैं, हमारा मुख सारा दिन क्या बोलता है, मेरा मन सारा दिन क्या सोचता है, क्या ये जरूरी है, इसको पूछने का टाइम। और ब्रह्मा बाबा इतना संस्था के संस्थापक थे तो भी टाइम निकाल करके ये जरूर किया, और इसीलिए बाबा सबके प्रिय बने। इसीलिए अगर हमें, जिसको बाबा कहते हैं बाप समान बनो, हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है, कोई नया प्लानिंग नहीं बनाना है। तो आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप में कितनी क्या क्या बातें आ रही। जो हमें करना चाहिए, आज दुनिया के शास्त्र इकट्ठे करो, ग्रंथ इकट्ठे करो, एक पहाड़ बन जाएगा, लेकिन उसे हुआ कुछ नहीं। आखिर परमात्मा को आना पड़ा, और क्या बोला, बच्चे तुम आत्मा, और साथ में इंद्रियों पर शासन। बस इसी से सारा परिवर्तन का जड़ आई है। इसीलिए अभी भी हमें टाइम है, अभी भी ये करना है। जब कृष्ण रथ में बैठता है, पहले घोड़ों को प्यार करता है, थपथपाता है। क्यों? अगर घोड़े जाकर के दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे, पराजय हो जाएंगे, इसलिए प्यार करता है। इसी तरह हमें भी अमृत वाला करके आने के बाद जब नहाते धोते अपने घोड़ों से प्यार करो। हे मेरे कान, आज तुम ऐसी कोई बातें ना सुना जो मेरी पराजय हो जाए। हे मुख, तुमको ऐसी बातें ना बोलना जो मेरी पराजय हो जाए। हे आंखें, तुमको ऐसी चीजें ना देखना मेरी पराजय हो जाए। इनसे प्यार करो। कर्ण महाभारत का बड़ा होशियार था, लेकिन कर्ण असफल हुआ, पराजय हुआ। क्यों? उसके रथ ने उसको धोखा दे दिया। सारे गीता का सार, सारे मुरलियों का सार, हे अर्जुन तुम अपने घोड़े के लगाम अपने हाथ में रखो। आज घोड़े हमको चला रहे, नौका पानी के ऊपर से जाएगी, पार कराएगी, नौका के अंदर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है जीवन में पार हो जाता है, जिसको इंद्रियां चलाते हो डूब जाता है। सामने से कोई आता है, मन कहता है बेकार है, इसने हमको कई बार अपमान किया, ये ऐसा व्यक्ति है, वैसा व्यक्ति है। मन अंदर सोच रहे हैं, आत्मा चुपचाप सुन रहे उसको। ये अधीन, अधीन वाला कभी अधिकारी नहीं बन सकता। इसलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ। कई बार बाबा के बच्चे बाबा को कहते, बाबा हम भविष्य में क्या बनने वाले, इतना दिन हमने खूब योग किया है, सेवा किया है। तो बाबा कहता मैं आईना देता हूं, देखो इसके अंदर आप क्या बनने वाले हैं। अगर मैं ज्ञान में चलता हूं, ज्ञान में चलता हूं, इंद्रियों के अधीन हूं, मैंने धन से सेवा नहीं किया है, मैंने ज्ञान की सेवा, ज्ञान भी दूसरों को नहीं बांटा, इंद्रियों के अधीन हूं, तो मेरा भविष्य का पाठ है दास दासी का। फिक्स है। दास दासी वो बनता है जो उदास रहता है। और उदास कौन रहता है? जो इंद्रियों के अधीन है। उसको खुशी नहीं होगी, भले भगवान पढ़ा रहे, सत्युग आने वाला है, लेकिन चेहरे में खुशी। जो यहां किसी का श्रृंगार नहीं करते, भविष्य में जाकर के श्रृंगार करने वाली बनेगी। कितना रोज की मुरली में बच्चे जाकर के सुनाओ, ज्ञान तुम्हारा धंधा ही है, 2 दिन से बाबा यही बोला, तुम्हारा धंधा ही है दूसरों को सुनाने का। कितना बोलता है वो, क्योंकि यहां श्रृंगार नहीं करेंगे तो वहां भी। कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में लगाता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है वो क्या बनता है? साहूकार। क्यों? धन सेवा में लगाए, ज्ञान दूसरों को सुनाया, अनेक गुना हुक्म मिला, साहूकार बन गया। कोई ज्ञान में चलता है, गुप्त पुरुषार्थ करे, अपनी इंद्रियों पर शासन किया है नहीं, लेकिन धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, वो भविष्य में क्या बनता है? राजा। लेकिन कैसा राजा? कंगाल राजा। कंगाल शब्द नहीं होगा, है राजा, लेकिन है, उसके पास कुछ भी नहीं है। और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है,
ज्ञान दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों पर भी शासन है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो आपकी गाड़ी कौन से ट्रैक पर चल रही, अभी तक के पुरुषार्थों ने, भविष्य के कितना दिन मिलेगा उसका भरोसा नहीं है। तो आज तक के पुरुषार्थ अनुसार मैं राजा बनने वाला हूँ, दासी बनने वाले हूँ, साहूकार बनने वाला हूँ, कंगाल राजा बनने वाला, अभी भी ट्रैक को बदल सकते। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना, ये शरीर हमारा एक किला है और इस किले के कई दरवाजे, कान, मुंह, आंखें, लेकिन इस दरवाजे में रहने वाला, रोकने टोकने वाला कोई भी, कुछ भी बातें आ रहे, कान कुछ भी सुन रहे हैं, मुख जो चाहे बोल रहे हैं। इसलिए इनके ऊपर कंट्रोल। जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर कोई सैनिक रहता है और वहां से एक आतंकवादी आ रहा है, कहता है 500 के नोटा का बोरा लो, मुझे अंदर भेज दो। वो कहे कि अरे इतना बोरा तो मैं गवर्नमेंट की कितनी भी सर्विस करूंगी तो भी नहीं मिलेगा भाई, 2 और अंदर जाओ, तो कितने लोगों को मारेगा। इसीलिए उस सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, देश प्रेमी बनने की जरूरत है। इसी तरह आज हमारी कान किसी लिए मिला है, आत्मा की रक्षा करने के लिए। आंखें किसी लिए, आत्मा की रक्षक, रक्षक ही भक्षक बने। लेकिन आज हमारे इसके तरफ ध्यान, जैसे अभी 15 अगस्त हुआ, ये 15 अगस्त किसका याद करें, भारत स्वतंत्र हो गया। तो भारत में अंग्रेज आए कैसे, कैसे आए थे? भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की और करते करते दिल्ली के ऊपर अटैक किया और भारत क्या हो गया, गुलाम हो गया। तो इसी तरह शरीर में हमारा एक इंडिया है और इसकी राजधानी क्या है, यहां राजा रहता है। लेकिन शरीर रूपी इंडिया में कई नवाब है। कौन से? कान, मुख, आंखें, मन, बुद्धि, अपना अपना शासन है, वो किसी के मानते भी नहीं। तो माया रूपी अंग्रेज आते हैं और दोस्ती किसे करते हैं, नवाब के साथ। कान के साथ दोस्ती कर दी, वास्को डी गामा बन जाता है यहां से। कान के साथ दोस्ती की, फिर मुख ने वर्णन कर दिया, मुख ने वर्णन किया, फिर दृष्टि बन गई ऐसी, फिर मन में गया, बुद्धि में गया और उसके बाद आत्मा के ऊपर अटैक किया। और इसीलिए हर एक का शरीर गुलाम है, किसे? माया रूपी अंग्रेजों के गुलाम है। तो भारत में अंग्रेज घुसे, फिर उनको भगाया कैसे? वही युक्ति हमें भी लगानी। कैसे भगाया था? जगह जगह पर सभा लगाई, जालियनवाला बाग, वहां कुछ स्वतंत्रता के लिए, कुछ चर्चा के लिए लोग बैठे थे अपने इंडिया वाले। तो अंग्रेज लोगों को पता चला, तो वहां जाकर के उन्होंने गेट पर खड़े होकर के गोलियां झाड़ना शुरू कर दी। और इस घटना से अंग्रेज लोगों के बारे में पता चला, ये हमारी उन्नति करने के लिए नहीं, लूटने के लिए आए। फिर नमक का सत्याग्रह, दांडी यात्रा, मुझे लगता है गणपति का त्योहार तब से चालू हुआ है। और लोकमान्य टिलक ने शायद पूना में पहले स्टार्टिंग किया, ताकि उसे बहाने लोग इकट्ठे हो जाए और स्वतंत्रता की चर्चा करते रहे। अखबार चालू किया, केसरी पहला अखबार चालू किया था पूना में, वो भी महाराष्ट्र में, तो लोकमान्य टिलक ने चालू किया था। नारे बनाए, वंदे मातरम, वंदे मातरम बोलने नहीं देते थे, उनको तो हिंदी नहीं आती थी अंग्रेज लोगों को, तो उनको लगता है ये हिंदी में हमको बोल रहे हैं वंदे मातरम, मतलब बांधो और मारो, तो बोलने नहीं देते थे। तो भारत की जनता को जागृत किया। जब जनता जागृत हुई, उन्होंने नारा लगाया अंग्रेजों को, तब अंग्रेज लोग चले गए। तो इसी तरह हमें भी क्या करना पड़ेगा, माया रूपी दुश्मन को भगाने के लिए अपनी जनता को जागृत करना पड़ेगा। हमारी जनता कौन है? ये इंद्रियां। और ये काम ब्रह्मा बाबा ने किया। रोज दरबार लगाया, मन से भी घुसना नहीं चाहिए, कान से भी घुसना नहीं चाहिए, एक एक इंद्रियों को बातें की और उसके बाद रात को चेक किया कि उन्होंने अमल किया या नहीं किया तो उसको सजा भी दी। लेकिन हमारा इसके तरफ ध्यान नहीं है। और जब तक ये, क्योंकि इस दुनिया पर शासन वही कर सकते हैं जिसने इस दुनिया में शासन किया। इस दुनिया का ये सैंपल दुनिया है। शरीर, दुनिया में 3 लोग है, शरीर में भी 3 लोग है, ये आत्म लोग। दुनिया 5 तत्व क्या है, शरीर भी 5 तत्व है। दुनिया में 70% वाटर लेवल है, शरीर में भी
70% वाटर पानी का लेवल है। दुनिया 950 करोड़ लोग रहते हैं, शरीर भी 950 करोड़ सेल्स का बना हुआ है। इस दुनिया का ये सैंपल दुनिया जो इसके ऊपर राज्य करता है। इसीलिए बाबा कहते हैं 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। इसीलिए स्वयं को ये इसको निर्विघ्न बनाना है। जितना इसको निर्विघ्न बनाएंगे उतना हम निर्विघ्न बन जाएंगे। इसलिए स्वराज्य अधिकारी का महत्व है। तो रोज हम अपना दरबार लगाए कैसे? बाबा हमें दोस्त के रूप में मिला हुआ है और वो दोस्त कहता है मैं तुमको राजाई दूंगा वापिस, लेकिन तुम मेरे पास आना। तो अमृत वेला हमें बाबा के पास जाना है ताकत लेने के लिए। अमृत वेला करके आने के बाद ये शरीर हमारा एक ऑफिस है, शरीर हमारा एक देश है। यहाँ आकर के सभी इंद्रियों से गुड मॉर्निंग बोलो और उसके बाद एक 5-10 मिनट के लिए सभी इंद्रियों से थोड़ा बातें करो। सबसे पहले बात करो कान से। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी माओ के कैसे सुनता। इसीलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान का है बॉर्डर पर। और बॉर्डर पर किसको रखा जाता है? विश्वास वालों को, स्पेशल व्यक्ति को। तो मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है और तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो। कान जिंदा क्यों है? आत्मा ने कमाया हुआ खून सप्लाई होता है। अगर कान थोड़ा डिस्टेंस में यहां होता तो जिंदा रहता। तो खाता है आत्मा का और धोखा दे रहे आत्मा को। इसीलिए ये कान, आज मैं अपने परम हितैषी शिव बाबा के पास गया था तो शिव बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ इशारे दिए। और शिव बाबा तो मेरा दोस्त है, मेरा हित चिंतक है। इसीलिए आज से तुम्हें कोई भी प्रकार की व्यर्थ बातें नहीं सुननी। अगर सुनेगा मैं तुमको सजा दूंगा। और यह भी नहीं समझना मुझे कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि आजकल शरीर रूपी किले के चारों तरफ से मैंने शीशी कैमरे का प्रबंध किया। शीशी कैमरा मतलब थर्ड आई, रॉन्ग क्या है राइट क्या है सब पता चलता है। रात को 10 बजे मैं दरबार लगाने वाला हूं। ये कब बोल रहे हैं? सवेरे अमृत वेले के बाद। आगे चलो मुख्य पास। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी मावो के दूसरों को कैसे सुनाता। तुम्हारे कारण मुझे बहुत दुआएं मिल रही, लेकिन कभी कभी तुम किसी का इंसल्ट करते हो, अपमान करते हो। आत्मा भाई मेरे से रूठ जाता है, मुझे बददुआएं देता है, संबंध बिगड़ते हैं। क्या मैंने तुमको राज्य में इसीलिए रखा? अगर तुम किसी का अपमान करोगे, रात को मैं चेक करूंगा, सजा मिलेगी। आगे चलो अंकों के पास। हे अंके, तुम भी मेरे इस राज्य की शान हो। मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई जन्म में नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। देखा है ना बाबा को? सभी पुराने बैठे, और एक दिन नहीं देखा, घंटों तक देखा हुआ है, 25-30 बार देखा हुआ है, चलते हुए देखा हुआ है, खाते हुए देखा है, मुस्कुराते हुए देखा हुआ है। और दुनिया की आंखें तो रात भर देखा हुआ है। दुनिया की आंखें तो साक्षात्कार करने के लिए तरस रहे, साक्षात्कार भगत। लेकिन हमने साक्षात्कार अलग चीज, साक्षी बाबा को देखा हुआ है। तो क्या उस प्रभु को देखने बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम इस संसार की गंदी बातें, व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो पांव के पास। हे पांव, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? भले हाथ ने कर्मना सेवा की, आदि दुआ किसको मिली? पांव को मिली। मुख ने भाषण किया, आदि दुआ किसको मिली? क्योंकि पांव घुटने के ऊपर पूरा बॉडी को लेके आता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति आता है घर में तो उसके चरण छूते। छूना तो यहां चाहिए था आत्मा को, लेकिन कहां छूते हैं? क्योंकि आत्मा को, पूरा बॉडी को किसने लाया? पांव ने। लेकिन कभी कभी पांव क्या करता है? परचिंतन करने के लिए लेके जाता है। परचिंतन क्या? मुख ने। आधा पाप किसके ऊपर चढ़ा? पांव के ऊपर। फिल्म देखी आंखों ने, आधा पाप किसके ऊपर चढ़ा? अगर पांव कहता नहीं मैं राजा के लिए ईमानदार हूं, मैं नहीं जाऊंगा,
तो मुंह कहता ठीक है तुम नहीं जाएंगे, मेरा काम रुकेगा, मैं जा रहा हूं, वो अकेला निकल के जाएगा? माना सारी इंद्रिया आत्मा की एंटी में चल रहे। ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है अंदर। आज कई माताएं कहते हैं मेरे बच्चे मानते ही नहीं। क्यों नहीं मानते? जिसकी इंद्रियां नहीं मानती उसका कहना कोई नहीं मानेगा। आज कई कहते मुझे कोई रिगार्ड नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि मेरी इंद्रियां मुझे रिगार्ड नहीं देती, मेरा कहना नहीं मानती, तो कौन रिगार्ड देगा? इसलिए इसको ठीक करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि सत्युग में प्रकृति के पर राज्य करना है, औरों पर राज्य करना है, इसलिए स्वराज्य अधिकारी की स्थिति चाहिए। प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब बैठेंगे? जब उसके पार्टी के हर व्यक्ति एक्यूरेट अपनी ड्यूटी करता है। एक ने गलत काम किया, सारी पार्टी हलचल में आ जाते हैं। एक कोई गलत बोल जाता है, पूरा पार्टी को हलचल में आता है। इसी तरह आत्मा ब्रुकुटी में शांति में तब बैठते हैं जब हर इंद्रिया अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करता है। कान ने गलत सुन लिया, आत्मा की नींद फिट गई। आंखों ने गलत देख लिया, आत्मा की नींद फिट गई। इसलिए हर इंद्रियों पर निगरानी चाहिए। समझो प्रधानमंत्री को किसी ने गाली देने वाला पत्र लिखा, वो पत्र कहां जाता है? उसके पीए के पास जाता है। पीए पढ़ेगा, कहे क्या फालतू आदमी लिखता है, इतना अच्छा बुजुर्ग, इतना 75 वर्ष हो गया, इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना विकास कर, फिर भी ऐसे लिखता है, फाड़ के फेंक देगा। मना उसका पीए हितैषी है। आज हमें कोई गाली देता है, हमारा पीए कौन है? कौन है? कान। फटाफट आत्मा तक पहुंचा था, हमको गाली दी, गाली दी, गाली दी, मन डिस्टर्ब हो गया, बुद्धि डिस्टर्ब हो गया, सारी इंद्रिया डिस्टर्ब। और सवेरे के 4 पेज की मुरली सुनी थी, कान उसको नहीं बोलता आज बाबा ने ऐसे बोला, उसको निकाल लेता है। मना कान मेरा हितैषी नहीं है। अब जब आपकी इंद्रिया हितैषी नहीं है तो कैसे परिवर्तन आएगा? इसलिए, और क्यों इंद्रिया हितैषी नहीं है? क्योंकि हम कभी प्यार ही नहीं करते। दादी प्रकाशमणि की अचानक बात मुझे याद आई। दादी जब भी कहीं बाहर जाती थी मधुबन से, तो दादी क्लास में बोलती थी कि मधुबन निवासी आज दादी मीटिंग हॉल में या कॉन्फ्रेंस में हॉल में आएंगे, मैं उन सबसे मिलूंगी। तो शाम के समय दादी क्लास रखती थी और एक एक डिपार्टमेंट वालों की महिमा करती है। देखो ये भंडारे वाले कितने मेहनत करते हैं, देखो ये सिक्योरिटी वाले कितने मेहनत करते हैं, सारे आप लोग इस पांडव के किले के ईंटें हों, एक ईंट हिल गई पूरा किला हिल जाएगा। फिर बहुत प्यार करती थी, टोली खिलाती थी, फिर जाती थी। तो सभी को लगता दादी ने हमारी महिमा की, बड़ा अच्छा है ये। इसीलिए सब जी जान लगा करके सेवा करते थे, इसीलिए सफलता होती थी। अगर इतना मेहनत करते, कभी प्यार न करे, कभी फिर सब ढीले ढाले हो जाते। इसी तरह आज 24 घंटा हमारी इंद्रिय हमको मदद कर रहे हैं। आज आप सोए हैं लेकिन हार्ट आपका जग रहा है। अगर हार्ट 5 मिनट के लिए छुट्टी ले ले तो राम नाम सत्य हो जाएगा। लेकिन कभी हमने हार्ट से प्यार किया है, बात किया? कभी कभी कान से बात किया, भाई तुम्हारा कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है? कोई लेना देना नहीं है। हम यहां से लंदन बात करें, अमेरिका बात करें, दोस्तों से बात करें, लेकिन जो हमारी 24 घंटा जो मदद करें, हमारी सफलता का आधार है इंद्रिया। कभी कान से प्यार से बात, इसीलिए इंद्रिया कहते ये राजा है क्या? क्या है? कभी हमको पूछता ही नहीं, कभी बात ही नहीं करता, और इसीलिए इंद्रिया माया से मिली हुए। और ब्रह्मा बाबा रोज इनसे प्यार करते थे, थपथपाते थे, और साथ में शिक्षा भी देते थे, गलती की थी उनको सजा भी देते थे। इसलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ बहुत जरूरी है। इसके बिना हमारे में परिवर्तन नहीं आ सकेगा। ये बेसिक बातें हैं। आज योग भी क्यों नहीं लगता? आंखों ने गलत देख लिया, योग में बैठते वही याद आता है। कान ने गलत सुन लिया, वही याद आता है। अगर मेरी हर इंद्रिया श्रीमत प्रमाण चलेगी तो योग भी लगेगा, संस्कार भी बदलेंगे। परिवर्तन का आधार है इंद्रियों जीत, माया जीत बनने का। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना। आगे चलो मन के पास, हे मन तुम में मेरे इस राज्य के शान हो,
अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्यों का चिंतन मंथन कैसे करता। लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों का भी चिंतन करते हो, अगर करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुनकर तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है? कौन सा मंत्री? गृह मंत्री है। पूरा शरीर का कारोबार किसके पास है? बुद्धि के पास। क्योंकि बुद्धि के बिना पत्ता भी नहीं लेगा। समझो मन में विचार है मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, तो मन की फाइल कहाँ जाती है? बुद्धि के पास। बुद्धि कहेंगे हाँ ठीक है जाओ। अब जाओ कहाँ? ठप्पा लग गया, पांव चले गए, आंखें चली गई, सारी इंद्रियां गई। तो हमारे जीवन के सारे पापों का जड़ कौन है? बुद्धि। लेकिन कभी हम बुद्धि से बात ही नहीं करते। इसलिए कभी एकांत में बैठ करके बुद्धि से बात करो। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुनकर तुमको मंत्री बनाया और मुझे लगा तुम मेरा कारोबार अच्छा चलाएगा। लेकिन तुमने कोई ऐसे निर्णय लिया, मन मत, पर मत, जन मत, और मेरी पूरा कारोबार तुमने क्या क्या इतने विकर्म किया, जो कारोबार भी ये किया, सब कुछ महल गंवाया, सब कुछ किया। इसीलिए आज से तुम्हें कोई भी निर्णय लेना है श्रीमत के आधार से लेना है। अगर गलत निर्णय लेगा मैं सजा दूंगा। ऐसे हमें सभी से बातें करके रात को सोने से पहले फिर क्या करना है? फिर सभी इंद्रियों से चेकिंग करना है। सबसे पहले पूछो कान से, कान तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सवेरे 7 बजे तुम्हारे द्वारा मैंने मुरली सुनी थी, लेकिन 12 बजे कोई माता जी आई थी या भाई आया था, किसी की निगेटिव बातें सुना रहा था, तुमने बड़ा नजदीक जाकर सुना था, और क्या हुआ? मैंने सीसी कैमरे के रिकॉर्डिंग में देखा है। अब बताओ, तुमको मना किया था तुमने, तुम्हें, इसलिए तुम्हारे लिए सजा। सजा मतलब एक कैंची लेकर के कान को काट करके नहीं फेंको, जाओ यहां से। अलौकिक सजा दो। कौन सी? दोबारा मुरली सुनो। अगर कान पर चिंतन सुनता है, मतलब कान ज्ञान से भरपूर, तो उसको सजा कौन सी दो? दोबारा मुरली सुनाओ। आगे चलो मुख के पास। मुख तुम्हारा चार्ट कैसा? समझो कान ने दरवाजा खोला था, दुश्मन को अंदर कर दिया, तो कम से कम तुमने तो अपनी ड्यूटी ठीक करनी चाहिए थी। क्योंकि मैं 5-6 दरवाजे के अंदर बैठा हूं और दुश्मन मेरे तक आया, इसका मतलब तुमने भी ड्यूटी ठीक नहीं की। तुमने भी कहा कि हाँ सचमुच ऐसी करते, उसने ऐसा किया, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा, कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद। मौन, मौन रखो। और जो ऐसा इंद्रियों अपने आप, क्योंकि ये समय दूसरों को देखने का नहीं, वो क्या करता है, वो क्या करता है, अपने आप को ठीक करो। अगर आंखें योग्य देखेंगी, कान योग्य सुनेगा, मन योग्य सोचेगा, बुद्धि योग्य निर्णय लेगी, सारा परिवर्तन आएगा। केवल आए, कहते ना अंधा पीस रहा और कुत्ता बैठ कर उसको, हम मुरली सुन लेते हैं, अमृत वाला कर लेते हैं, सारा दिन इंद्रिया व्यर्थ में खत्म, जमा कुछ ही नहीं। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना, स्वराज्य अधिकारी से हमारा पद ऊंचा होगा, और इसके लिए चाहिए आत्मिक स्थिति। अगर मुझे जब तक आत्मिक स्थिति की जागृति नहीं है, जैसे घर में कोई बड़ा होता है तो छोटे आपस में नहीं लड़ते, इसलिए आत्मिक स्थिति चाहिए। और आत्मिक स्थिति का आधार क्या है? रोज अमृत वेला का योग अच्छी तरह करना, जागृत होकर के करना। तो अमृत वेला करते सभी। आत्मिक स्थिति का आधार 3 सवेरे सवेरे बातें। एक तो अमृत वेला का योग, अमृत वेला करते सभी, हाथ खड़ा करो। अच्छा, सब लोग करते, लेकिन अमृत वेला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाई जाए और उसी वीडियो को आपको सवेरे 10 बजे दिखाई जाए, क्योंकि मेरा है, मैंने किया था, दीवार के सारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद है। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आए। इसीलिए आंखें खोल करके बैठना, और केवल खोल के भी नहीं। अब कोई घर में मेहमान बैठा है, मेहमान को बुलाओ, बहुत बड़ा मेहमान है, वो बिजी है, लेकिन आपका स्नेह प्यारा, इसीलिए 10 काम छोड़ के आया, लेकिन जैसे घर में आया कुंडी लगा करके सो गए। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो, उनको कैसा लगेगा? ये कैसे लोग हैं, इन्होंने मुझे बुलाया, दरवाजे बंद किया, वो चला जाएगा। फिर फोन करो, क्या बात आप आई नहीं? कह के मैं आया था, बेल बजाई थी, आपने दरवाजा बंद किया, इसलिए मैं चला गया।
आप अंदर ही थे, नहीं 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 दोबारा जाओ, फिर आया, फिर कुंडी बंद कर दिया, फिर फोन करो, कहेगा कभी नहीं आऊँगा। इससे हम अमृत वाला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है, करनी है, करनी है। अब उसको बुलाया दरवाजे खिड़की, इसलिए आंखें खोल करके बैठना, और केवल खोल के भी नहीं, कोई मेहमान बैठा है चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कहेगा फोन क्यों किया था, फिर घड़ी में देखे कब तक देखना है, अच्छा 5 मिनट, अच्छा और 5। इसीलिए बाबा से बातें करो, बाबा के उपकारों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो, और जब अमृत वाला अच्छी है आत्मिक स्थिति रहेगी। आत्मिक स्थिति का आधार है अमृत वेला का योग। दूसरा, क्लास के पहले जब भी आप मुरली सुनते हैं उससे पूर्व आधा घंटे का योग बड़ा जरूरी है। आजकल मैं सेंटर पर जब जाता हूं सेंटर पर भाई बहने 5 मिनट पहले पहुंच जाएंगे और मुरली सुन के जाए। अगर आप क्लास के पहले योग नहीं करते, मुरली कोई काम की नहीं, वो धारणा में नहीं आएगी। आज दादियों ने ये जो मधुबन के सिस्टम बने बड़ी साइंटिफिक है। अब जैसे खेती में का काम करते हैं, खेती में बीज डालने से पहले क्या करते हैं हम लोग, उसको खेती को तैयार करते हैं, हल चलाते हैं और बाद में बीज डालते हैं। इसी तरह हमें भी ज्ञान का बीज डालना है, पहले अच्छी तरह आधा घंटा योग करके मन को एकाग्र होकर के बैठना है। क्लास के पूर्व आधा घंटे का योग जरूरी है, और वो योग भी यथार्थ योग चाहिए। अब समझो कोई क्लास में माता आ रहे हैं, आते आते रास्ते में देखे कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, चलो सोचेंगे आज शाम को इसकी सब्जी बनाते हैं, पहले सोचेंगे योग करेंगे, जाते समय लेके जाएंगे, यहाँ आकर के बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचे अरे झोला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाओ, फिर कहेंगे ठीक है, उसके बाद सब प्लास्टिक का झोला तो गए, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। और गैस के ऊपर जो दूध रखा था गर्म करने के लिए, शायद उसको बंद किया है या ऐसा चल रहा है, चलो बुझा देंगे बाद में, कोई ना कोई, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। अरे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने कल रात को फ़ोन भी आया था, मैंने सोचा था उनके लिए कुछ इडली बनाई, लेकिन दाल चावल तो भिगो ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ। लाल लाइट की सफ़ेद लाइट हो गई। मुश्किल से आधा घंटा 5-10 मिनट पहले आए, वो भी हम क्या करें, जैसे मोबाइल को चार्जिंग में लगाया और तारों को डाल रहे, प्लग में निकाल रहे, डाल रहे, निकाल रहे, तो क्या हो जाए। इसी तरह हम भी मन बुद्धि डाल रहे, निकाल रहे। इसलिए योग यथार्थ चाहिए, जिसका योग यथार्थ है वही आत्मिक स्थिति में रहता है। और योग में 2 चीजें, एक मन और दूसरा बुद्धि। मन क्या है, मन है टीवी और बुद्धि है कैमरा। कैमरा जिस चीज को देखता है वही टीवी में आता है, बुद्धि जिसको देखते हैं वही मन में थॉट चलते हैं। हम योग में बुद्धि को यूज नहीं करते, बुद्धि विजन की भाषा जानते हैं। तो हमें परम धाम का दृश्य, बाबा का दृश्य, अव्यक्त वतन का वो दृश्य बुद्धि देखे। जब बुद्धि वहां देखेगे तो मन ऑटोमेटिकली अनुभव करता है। इसलिए हमें यथार्थ योग करना, और साथ में मुरली रोज सुनना है। कहाँ सुनना है, यहाँ। आजकल कईयों को तो ऑनलाइन में सुनने की माया लगी, जो ऑनलाइन में सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। एक बार बाबा को दादियों ने पूछा था, बाबा त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे, उसके लिए मधुबन में इतने बड़े हॉल वगैरह बनाने पड़े। बाबा ने कहा कि बच्चे त्रेतायुग का पढ़ाई का प्रबंध मैं बाद में करूंगा, पहले 9 लाख क्लास के रेगुलर स्टूडेंट बनाऊं। और अब बाबा ने 10-12 साल से पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सअप चालू किया, किसके लिए, त्रेतायुग वालों के लिए। इसलिए पढ़ाई हमें क्लास में, जैसे एक एकलव्य था, गुरु द्रोणाचार्य के पास आया, कहते मैं नंबर 1, मुझे नंबर 1 चाहिए, अर्जुन से भी होशियार हूँ। कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है, कहते आप ही है। मेरे पास कभी आए नहीं, चलो मैं दिखाता हूँ। जंगल में एक पुतला दिखाया और पुतले के सामने पड़ा था, तो भी नंबर 1 नहीं दिया। इसी तरह ये फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये पुतलाएं, उसके सामने बैठ करके शिवानी बहन के क्लासेस, महारथी के क्लासेस सुन करके होशियार तो बनेंगे, नंबर 1 नहीं जाएंगे। इसलिए ये 3 चीजें सवेरे सवेरे जिसकी परफेक्ट है वो आत्मिक स्थिति में रहता है। और जो आत्मिक स्थिति में है, इंद्रिय जीत है। आत्मिक स्थिति का दूसरा आधार है पवित्रता की धारणा।
पवित्रता के बिना आत्मिक स्थिति का दीपक नहीं जलेगा। जैसे पहले जमाने में एक दिया आता था, चिमनी आती थी, उसके अंदर केरोसिन डालते थे, माचिस लगाओ, जलती थी, वो फ्लेम जलती थी, उससे कारोबार करते थे। अगर उस दिए के अंदर, चिमनी के अंदर तेल नहीं है, माचिस लगाओ, जलेगा? इसी तरह अगर हम योग में बैठते हैं, हम योगी के चारों तरफ से बैकग्राउंड बनाओ, एक दिया है और उसके अंदर तेल क्या है? पवित्रता। जितनी हमारे पास पवित्रता है उतना कहने की जरूरत नहीं, मैं आत्मा हूं। इसलिए और आजकल माया ने ऐसे साधन बनाया, मोबाइल, थोड़ा भी कुछ उल्टी सुल्टी बातें वायुमंडल मिल गया, पवित्रता भंग हो जाएगी। इसलिए पवित्रता को संभाल कर रखना, मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता। और केवल पवित्र रहने से भी नहीं चलेगा। अब जैसे दिए में तेल है लेकिन बीच में बाती नहीं है तो क्या हो जाएगा? जलेगा? बाती का काम है नीचे फैला हुआ तेल फ्लेम तक पहुंचाना। इसी तरह स्मृति में रहना। अब घर जाना है, अब मेरा ऊपर जाना है, बुद्धि हमारे कहाँ लगे रहे? ऊपर बाबा में। जितना बुद्धि ऊपर उतना हमारे शरीर की पवित्रता ऊपर चलेगी और उसे दीपक जलेगा। फ्लेम का भोजन केरोसिन है, इसी तरह आत्मा का भोजन है पवित्रता। पवित्रता को यहां पहुंचाना पड़ेगा और तब निरंतर आत्मिक स्थिति रहेगी। और जिसकी आत्मिक स्थिति है, अतीन्द्रिय सुख मिलता है, इंद्रियों जिद बन सकता है। आत्मिक स्थिति का तीसरा आधार है 7 स्वरूपों का अभ्यास। शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप। जितना 7 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे आत्मिक स्थिति बनेगी। आत्मिक स्थिति का चौथा आधार है निरहंकारी होकर के रहना। कभी भी कोई कलाओं का, विशेषता का अभिमान ना आए। आजकल अभिमान बढ़ता जा रहा है। जितना हम ज्ञान में सफलता प्राप्त करते हैं, जितना आगे बढ़ते हैं, उतना अभिमान बढ़ता है। काम क्रोध बाद में आएंगे लेकिन अभिमान सबसे खतरनाक है। बाबा कहते हैं मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, बहुत सेवा करते, लेकिन आज है ही नहीं, चले गए। क्यों गए? उनको अभिमान आया। इसलिए निरहंकारी होकर के रहना। महीन मैंपन के बहुत सारे, अब समझो मुझे, अगर मैं पहन के कई मुकुट हैं, मैं मधुबन निवासी हूं, मैं बहुत अच्छी क्लास कराता हूं, मैं ये करता हूं, ये तो हम कुछ नहीं कर रहे। अगर मेरी जीवन कहानी आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, मैं तो 11 साल तक स्कूल भी नहीं गया था, 6-6 महीना स्नान भी नहीं करता था, लौकिक में 2 शब्द भी नहीं बोल सकता था। मैं रियल बता रहा हूं आपको। बकरी चराते थे तो 11 साल के बाद हमारे खेती से एक रोज बच्चा जाता था, मैं सोचता कहाँ जाता है, पीछे पीछे गया तो एक मंदिर में स्कूल लगती थी। मैंने कहा सर मुझे भी पढ़ना है। टीचर ने मना किया, अब तो बड़े हो गए, थोड़ी पढ़ सकते हैं। मैंने कहा सर मेरे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मेरी कोई हाजिरी नहीं लगाना, मुझे क सीखना है। मैं बाहर जाऊंगा तो बस का बोर्ड कैसे पढ़ूंगा? तो मेरी लगन देकर के टीचर कहता है ठीक है कल से आओ। पहले दिन 5वीं कक्षा में बिठाया और कहा कि पहले को सुनाएंगे तो भी सुन लेना। दूसरे रोज जब जाना शुरू किया, घर वालों ने पूछा तुम रोज कहाँ जाते हो? मैंने कहा स्कूल में। कहा कि स्कूल क्या होता है? हमने कहा उसमें पढ़ते हैं, नौकरी। कहा अपने पैसे नहीं जाना। मैंने कहा मैं बिना पैसे का पढ़ूंगा। मैं रोज सवेरे जल्दी उठता था, नीम के बीज इकट्ठे करता था, बबुल के पेड़ पर चल करके गम निकालता था, अपने पाँव पर खड़ा होकर के पढ़ाई किया। 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी तो टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल से नहीं आओ। तो मैंने सोचा अब क्या करें, घर में तो मना किया है। तो मैं क्या करता था, रद्दी से पुरानी डायरी लाता था, पहले स्याही से लिखते थे, रद्दी को डायरी को पानी से धुलाई करता था, धूप में सुखा करके फिर लिखता था। और एक दिन आया, उसी रद्दी में ब्रह्मा कुमारी का एक किताब मिला और उस किताब में 3 लोग का चित्र था। 8 दिन पहले टीचर ने लेसन पढ़ाया तो मनुष्य चांद तक गए, आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग। लेकिन मैं जब ये ब्रह्मा कुमारी का 3 लोग का देखा तो चांद से भी पार ब्रह्मा जी बैठे हैं, विष्णु है, शंकर है, उसके बार भी बिंदु बिंदु। मैंने सोचा वहाँ वैज्ञानिक देख के आया होगा, तब चित्र बनाया। तो उसका नाम तो परीक्षा में आएगा तो क्या लिखेंगे? मैंने टीचर को कहा सर आपने तो बहुत पुराना जागरों पे पढ़ाया, तो अभी तो मनुष्य चांद से भी पार गए, देखो यहाँ चित्र दिखाया। तो टीचर ने बाजू की लिखत 4 बार भरी, छोड़ो क्वेश्चन नहीं आएगा इसका, परीक्षा में बोल दिया। मैंने कहा सर पढ़ाई क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए थोड़ी पढ़ाते। मैंने प्रिंसिपल को जाकर पूछा, उन्होंने गोलमाल जवाब दिया। हमारे गांव के सारे लोगों को पूछता रहा मैं, किसी ने। फिर मैंने आइडिया आई, ब्रह्मा कुमारी में पत्र लिखा, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी आप लोग तो चंद्रमा से भी पार गए, आप लोगों ने अपना नाम जागरूक में क्यों नहीं डाला?
तो वहाँ से मुझे पत्र आया, आप 10 रुपये भेजो। मेरे पास 10 रुपये तो था ही नहीं। कुएं से ला करके पानी बेचा, 2 पैसा 3 पैसा, 6 महीने में 10 रुपये इकट्ठा किया, मनी ऑर्डर से भेजा। उसी से मुझे किताब आई, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। तो मैं 10वीं में बोर्ड में फर्स्ट नंबर लिया। फिर ITI का कोर्स करने के लिए बड़े शहर में गए थे। वहाँ एक ब्रह्मा कुमारी की पाठशाला मिली। जब मैं पहली दिन गया था तो वो आत्मा का लेसन चल रहा था। बच्चे तुम आत्मा हो, मुरली में सारे आत्मा के बारे में, तुम आत्मा हो, आत्माभिमान का अभ्यास करो। तो मुझे लगा यहाँ का मुख्य लेसन आत्मा का। मैं बाहर जाकर के अपने हाथ पर भी लिख करके रखा, मैं आत्मा हूँ, या लिखा था उसी दिन, इसी हाथ में भी लिखा हूँ। और मैंने ये आत्म अभिमानी की इतनी मेहनत की, ग्राफिक बनाया, हर घंटे में चार्ट चेक किया। जब मैं कभी क्लास में बैठता था, वो फटा हुआ कुर्ता ऐसा पकड़ करके, महाराष्ट्र वाली टोपी पहन करके, हाफ चड्डी पहन के बैठता था। कभी बहनें कहती थी बेचारा गरीब बच्चे भी रोज़ आता है, पता नहीं सतयुग में नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, बात भी नहीं करता। लेकिन मैंने अंदर से योग और आत्म अभिमानी स्थिति, इसका बहुत मेहनत। और मुझे लगा कि 48 साल से संस्था चल रहे हैं, तो कितने सारे लोग आगे गए होंगे। जैसे मैं स्कूल में 5वीं में गया तो भी बोर्ड में पहला नंबर लिया, क्योंकि मैं कभी स्कूल मिस नहीं करता था और रात दिन पढ़ाई करता था। 10वीं में बोर्ड में, तो वही युक्ति मैंने यहाँ भी अपनाना शुरू किया। मैं क्या करता था, सवेरे भी क्लास करता था, शाम को भी क्लास करता था। उन्होंने जो पुराने लोगों ने जो मुरलियाँ पढ़ी, मैगजीन पढ़ी, वो भी पढ़ना शुरू किया। और ड्रामा ऐसा बना, तो बहनों ने मधुबन में तो भेजा नहीं। तो एक दिन बाबा कहते बच्चे योग लगाओ, असंभव संभव हो जाएगा। तो मैंने 6 महीना तक रात को 10 बजे से सवेरे 5 तक योग किया, मधुबन में चला गया और एक एक नियम को पालन किया। एक दिन बाबा कहते बच्चे भोजन शुद्ध खाओ, तुम्हारा योग लगेगा, भोजन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो मेरा घर से टिफिन आता था, पत्र लिखा मुझे भोजन नहीं भेजो। अब 4-5 दिन तो भूखा रहा। किसी ने मुझे एक स्टोव दिया, एक पतीला दिया, चावल उबाल करके, गरम चावल पर शक्कर डाल करके 4 साल तक खाया। और आज बाबा ने मधुबन के भंडारे में रखा हुआ। उसके बाद जब मधुबन में गए, वहाँ 2 साल रहे। गुलजार दादी मुझे दिल्ली लेके गई, दिल्ली में 10 साल रहे। उसके बाद वापिस मधुबन में बुलाया। तो मेरे जीवन में आप देखो इतनी कला है। आज कितना सारा आर्टिकल लिखता हूँ। आप यूट्यूब में, गूगल में BK भगवान भाई डालो तो बहुत सारे लेक्चर, और खुद ही करते हैं। कोई मेरे पास सेवादार नहीं होता, मेरे आप जेब में सारा सब सामान होता है, सब यहाँ लगा करके, स्टैंड है, सब कुछ ये करके। कितनी सारे स्कूल कॉलेज में, तो कभी कभी मैं अपने को समझाता हूँ, भगवान भाई तुम तो हिंदी भी बोल नहीं सकते थे, तो 2-4 शब्द भी नहीं। ये सब बाबा तुम्हारा भाग्य बनाने के लिए करा रहे। आज हमने इतना 40 साल से मधुबन में रहता हूँ, ना अपने पास गाड़ी रखी है, कोई गाड़ी नहीं रखी, और सबसे ज़्यादा यात्रा मेरी चलती, और वो भी स्लीपर में चलता हूँ। मैंने लक्ष्य रखा था 60 साल पूरी होने तक स्लीपर में यात्रा करेंगे, पैसे को बचा बचा करके सेवा करेंगे। तो ये कला बाबा ने दी है, इसलिए निरहंकारी होकर के रहना। जितना निरहंकारी रहेंगे, हमारे संकल्प ज्यादा नहीं चलेंगे। अगर अभिमान आएगा, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मुझे पूछा ही नहीं, पूछ वाले लोग त्रेतायुग में चले जाते। सबको पीछे से पूछे, राम के भक्तों के पास, कृष्ण के भक्तों को किसी को भी पूछ। तो कहने का मतलब हमें निरहंकारी होकर के रहना है। जितना निरहंकारी रहेंगे, उतना हमारी निराकारी स्थिति अपने आप रहेगी। निराकारी स्थिति बनाने के लिए, आत्मिक स्थिति बनाने के लिए संकल्प कम चलने चाहिए। जितने हमारे संकल्प कम, निराकारी स्थिति बनेगी। निराकारी स्थिति बनाने के लिए हमें सोमानों के अभ्यास करना है। रोज अपने गाड़ी को गैरेज में लगा के सोने के लिए बाबा के पास जाना है। अगर ये कुछ अभ्यास करेंगे तो सहज हमारी आत्मिक स्थिति रहेगी। आत्मिक स्थिति और स्वराज्य अधिकारी स्थिति, अगर ये 2 प्रकार का हम अभ्यास करेंगे, हम ब्रह्मा बाप समान सबके प्यारे बन सकते हैं, और भविष्य का हमारा पद भी। क्योंकि आत्मिक स्थिति जिसकी है, जैसे जिस घर में लाइट, वहां भूत नहीं रहता। जिस शरीर में आत्मा का बन है, कोई भी विकार रूपी भूत नहीं रहेगा। जैसे सीता के सामने जब रावण आता है, वो तिली जला कर रखते हैं, इसी तरह हम रावण के राज्य में रहते हैं। जितनी हमारी तिली जली रहेगी, रावण कभी टच भी नहीं करेगा।
आत्मिक स्थिति में रहने वाला रात को सोया है योग लगा रहेगा, रास्ते में चल रहा है योग लगा रहेगा। जिसे राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है फिर दूसरा काटता है, एक एक सिर कट जाता है दोबारा जुड़ जाता है। विभीषण कहता है ऐसे नहीं मरेगा, नाभि में तीर लगाओ। इसी तरह आज हम भी क्या करें, कभी काम का गला काटते हैं, महीने 2 महीने के बाद जुड़ जाता है, फिर दूसरा काटते हैं जुड़ जाता है। देह बांध के नाभि में तीर लगाने की जरूरत। सबसे बड़ा विकार है देह बांध। इसीलिए रोज की मुरली में बाबा कहते हैं बच्चा आत्मा समझो, आज भी था आत्मा समझो। ये आत्म अभिमानी का लेसन जिन्होंने इसके ऊपर मेहनत की उसके लिए ये ज्ञान बड़ा इजी है, सहज है। इसीलिए 2 बातों का वर्तमान समय अगर हम पुरुषार्थ करेंगे और लास्ट में हमारा जो पेपर आएगा इसी का आएगा। 1 सेकंड ये होगा हमें अशरीर होना होगा, अन्यथा दुख होगा, दर्द होगा। और दुख वाले दर्द वाले चिल्लाने वाले बच्चे सतयुग में थोड़ी होते। आजकल कोई कोई बच्चे जन्म लेते एकदम डरता है, घबराता है, क्यों? उसकी मृत्यु लास्ट में ऐसी हुई। तो हमें 1 सेकंड में अशरीरी बनना और इसके लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए। इसलिए हमें ये 2 बातों का अगर पुरुषार्थ करते हैं तो सहज हम मायाजीत बन सकते हैं, विजय बन सकते हैं, हमारा पद भी ऊंचा हो सकता है। इसलिए बाबा ने जैसा पुरुषार्थ किया हमें भी क्या करना है, जो मूल बातें हैं इसके तरफ ध्यान देना है। ठीक है, ओम शांति। हैदराबाद में कई बहनों ने कई समय से बुला कर रखा था, तो चिट्ठी भी दिया था, 2-4 बार दिया था। तो इस बार हमने कहा मैं टाइम दूंगा। तो भट्टी के लिए आए थे राधा बहन, जो श्रीनगर कॉलोनी, फिर और भी 3-4 जगह पर गए थे भट्टी के लिए। हाँ, तो सभी तरफ भट्टी करके फिर मेरा टिकट थोड़ा जल्दी बहनों ने बोला नहीं था, तो इसलिए टिकट नहीं बनी थी। तो कल मेरा रिजर्वेशन है, तो कल मैं जाने वाला हूँ। तो इसलिए हमने सोचा चलो शांति सरोवर में होके जाते, इसलिए आपके पास आने का मिलने का मौका मिला। भाई साहब को किन शब्दों में शुक्रिया करें, क्योंकि भंडार इतना है जो निरंतर बहता जाता है। लेकिन कल फिर हम मिलेंगे, कल शाम को 6 से 7 फिर से भाई साहब का क्लास रखा है। सुबह भाई साहब मेहदीपट्टनम जा रहे हैं क्लास के लिए, शाम में हमसे मुलाकात करेंगे, फिर 7 से 7:30 योग भी करेंगे साथ में। तो थैंक यू सो मच भाई जी, आपने बहुत सुंदर हमें रमणीक रीति से राज्य दरबार कैसे लगाना है कर्मेंद्रियों की वो सिखाया। अभी 2 मिनट सभी बाबा की याद में बैठेंगे। ओम शांति।